अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात गए कुछ बड़ी हलचल पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हैपनिंग। जो लोग अब तक नहीं, जिनको पता चल सका, जो लोग अब तक सो रहे हैं, मुझे लगता है सबको उठ जाना चाहिए कि एक बहुत बड़ी हलचल रात गए। एक तो फौजी अदालतों को पहले ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन ने रिजेक्ट किया, उसके बाद बरतानिया का स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अमेरिका की जानिब से फौजी अदालतों के ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट जारी कर रहा है। फौजी अदालतों के हवाले से जो फैसला सुनाया गया पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से एक स्टेटमेंट जारी कर रहा है। यानी 26 नवंबर हुआ, 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, 9 मई हुआ, कभी भी अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने नहीं आया। वजह क्या थी? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंतखाब ट्रंप की सूरत में अब एक तब्दीली आने जा रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी एक चीज़ गौरतलब है कि अभी ट्रंप तो आया नहीं है, 20 जनवरी को आना है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से एक-एक करके मामलात वहाँ पर इस हुकूमत के लिए, यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के लिए खराब होते चले जा रहे हैं। उसके साथ-साथ रिचर्ड ग्रिनेल की एक और ट्वीट और उनकी वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों से अहम तरीन मुलाकात और एक और ट्वीट अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही वजारत खारजा के तर्जुमान के हवाले से रिचर्ड ग्रेनल उनकी ट्वीट को कोट करके लिख रहे हैं और दोबारा दोहरा रहे हैं, रिलीज इमरान खान, यानी इमरान खान को रिहा करो। हमने देखा पाकिस्तान के अंदर शुरू शुरू में जब भी इस हवाले से आवाज उठाई गई, जब भी यहाँ पर ऐसी कोई कैंपेन करने की कोशिश की गई, रिलीज इमरान खान के चार्ट्स, बैनर्स, वो जो गुब्बारे हवा में छोड़े जाते हैं, जो करने की कोशिश की गई, उसको तो हर तरह से कंट्रोल किया गया। यानी जो ये करता था उसको भी उठा लिया जाता था, और अब तो जो हालात हैं वो मेरे और आपके हम सबके सामने। लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया में क्रिकेट मैचेस की बात हो, फुटबॉल मैचेस की बात हो, कहीं पर किसी ने शर्ट पहनी होती थी रिलीज इमरान खान, कहीं पर इमरान खान के नारे लग रहे होते थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक हुकूमत, यानी दुनिया का वो सबसे बड़ा मुल्क आप कह लें, और खास तौर पे वो मुल्क जहाँ के बारे में आपके सियासतदान ख्वाजा आसिफ जैसे कहते हैं कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, अब वहां से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उनके ऑफिशियल्स आवाज उठा रहे हैं कि रिलीज इमरान खान को रिहा करें। एक एक करके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हुआ क्या है, रात गए इतनी कौन सी बड़ी हैपनिंग हुई है। एक तो सबसे पहले ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। On the sentencing of 25 civilians in a Pakistani military tribunal, the US is deeply concerned that Pakistani civilians have been sentenced by a military tribunal for their involvement in protest on May 9, 2023. These military courts lack judicial independence, transparency and due process guarantees. यानी वही अल्फाज जो इमरान खान ने जेल से कहे कि ये खुद ही जज है, ये खुद ही जूरी है, जल्लाद बन गए। इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है। आज यूएस आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये जो फौजी अदालतें हैं, इनके अंदर किसी किस्म की जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, यानी किसी किस्म के कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए, कोई शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो एक प्रोसेस होता है जहां पर अगला अपना गवाह पेश कर सकता है, अगला अगला अपने वकील के जरिए तमाम तर मामला आगे लेके चल सकता है, वो किसी तरह तरीके से भी फॉलो नहीं किया गया। आगे लिख रहे हैं, द यूएस कंटिन्यूज टू कॉल ऑन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रिस्पेक्ट द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस एज इंश्राइंड इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। यानी शर्म की बात है, आपको दूसरे ममालिक एहसास दिलवा रहे हैं कि आपके आइन के अंदर कुछ लिखा है लेकिन आप कर कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अपना आइन कहता है कि एक फेयर ट्रायल प्रोसेस होना चाहिए, अगले के पास हक होना चाहिए कि वो खुद का दिफा कर सके, वकील कर सके, जिस तरीके से मामला चलते हैं, जो एक लीगल प्रोसेस होता है। और अब पहले यूरोपीय यूनियन, फिर बरतानिया, और अब बाकायदा तौर पर यूएस की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स, फौजी अदालतों के ऊपर जो 25 लोगों को सजाएं सुनाएगी, जिसको हमने रिपोर्ट किया, जिसको हमने कंडेम भी किया, जिसकी हमने जितनी मजम्मत की जाए कम की। यानी घरों पर एक मातम का सा ऑब्वियसली एक माहौल हुआ होगा, क्योंकि कल एक खबर में पढ़ रही थी किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने शेयर की हुई थी, किसी सहाफी ने, मुझे नाम नहीं याद, कि ये जो फौजी अदालतें हैं, इसके अंदर एक जिस लड़के को सजा सुनाई गई है 9 साल की, वो इकलौता बेटा है, वो यतीम बच्चा है, उसका वालिद फौत हो गया था जब बचपन में ही, अभी वो 18 साल का है, 3 बहनों का इकलौता भाई और अपनी बेवा माँ का इकलौता वारिस, और उसको 9 साल की सजा सुना दी गई। तो ये मुल्क के अंदर तो जल्लादपन वाकईतन नजर आ रहा है, उरूज पर है। अब कानून की हुक्मरानी तो कोई है नहीं, एक अदालत थी उसको बांदी बना के मैदान में फेंक दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, अपनी मर्जी के जनाब आगे। वो जुबैर अली खान ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया हुआ था कि यूरोपीय यूनियन बोल पड़ा है, अमेरिका बोल पड़ा है, कोई शारा दस्तूर पर बैठे आफरीदी को जगा दे कि आप भी जाग जाए। यानी याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं चल रहा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। यानी अब आपको दूसरे आपकी तरफ उंगलियां तान के बता रहे हैं कि आपका आइन ये नहीं कहता, आप फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते किसी सिविलियन का। अब आगे चलें, रिचर्ड ग्रेनल ने अपने ही जो मैथ्यू मिलर, यानी उनकी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है, वो लिख रहे हैं जी, यूएस इज कंसर्न्ड बाय द सेंटेंसेस ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस इन मिलिट्री ट्राइब्यूनल। यही जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली ये अभी जो हुकूमत है वहां पर, वो बाइडेन इंतजामिया की है। 20 जनवरी तक बाइडेन है, 20 के बाद ट्रंप आएगा। वो अलग बात है, जलजले के झटके पहले से यहाँ की स्टैब्लिशमेंट को महसूस हो रहे हैं, लेकिन मैथ्यू मिलर, वहां की वजारत खारजा के तर्जुमान, उन्होंने एक ट्वीट किया। अब वो उसके अंदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये मामला हो रहा है फौजी अदालतों वाला, इस पर हमें बड़ा गहरा कंसर्न है। ये जो मैंने आपको सारा पढ़ के सुनाया, उसके ऊपर रिचर्ड ग्रेनल दोबारा जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, यू आर लेट एंड दिस इज टू लिटिल
2 वीक्स स्पीक नॉर्मली फ्री इमरान खान। वो कह रहे हैं अपने मुल्क के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान को कि आपने देर कर दी है, और ये बहुत छोटी स्टेटमेंट है, ये बहुत कमज़ोर स्टेटमेंट है, सिर्फ एक बात करें, फ्री इमरान खान। तो रिचर्ड ग्रेनल ने तो इस निज़ाम की, ये जो फरसूदा निज़ाम है, इसकी बाकायदा तौर पे मैं कहती हूँ मतलब हिला के रख दिया है। यानी मजाक बना दी है। कोई हर एक दिन के बाद रिचर्ड ग्रेनल के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आ जाता है, और नून लीग की तो ये इंतहा हो गई है कि उन्होंने फिर ये कैंपेन शुरू कर दी कि रिचर्ड ग्रेनल का अपना अकाउंट नहीं है, फेक अकाउंट है। फिर नजम सेठी से ये तक कहलवा दिया टीवी चैनल के ऊपर कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो पैसे लिए हुए हैं, उसने पाकिस्तानी वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। तो ये हालत हो चुकी है। अब रिचर्ड ग्रेनल ने ये ट्वीट कर दिया है, और इस ट्वीट के ऊपर अपने मुल्क की वजारत खारजा को इन्होंने कटहरे में खड़ा कर दिया है। तो ये निज़ाम अपनी मौत आप मारा जाएगा, जो लग रहा है, जो हालात बनते चले जा रहे हैं, शदीद पैनिक होगा। कल जो इवन मज़ाकराती पहला जो कमेटी के अंदर काम हुआ है, मीटिंग के अंदर, बहुत सारे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इसहाक डार साहब है वो बड़े परेशान दिखाई दिए, और उन्होंने मुज़ाकरात पर कम तवज्जो दी है। वो तो पता है कि मुज़ाकरात तो एक ढोंग ड्रामा है, मुज़ाकरात पर कम तवज्जो दी है, लेकिन उससे ज़्यादा बात उन्होंने सामने वाली पार्टी से, यानी पीटीआई के जो लोग बैठे हुए थे, ये शिकवे शिकायत किए कि ये जो ओवरसीज़ कर रहे हैं, ये जो अमेरिका हम पर प्रेशर डाल रहा है, ये बस नहीं होना चाहिए, इसको रोकें। यानी ये देख लें कि यहाँ पर पैनिक किस हद तक है। अभी 20 जनवरी बहुत दूर है। अभी ट्रम्प के हल्फ में अच्छे खासे दिन पड़े। उससे पहले ये जो सारे मामले हो चुके हैं, नहीं एक उसका बंदा यानी रिचर्ड ग्रेनल और उसकी ट्वीट्स नहीं संभाली जा रही, और अब तो खैर बाकायदा तौर पे 20 जो ये 25 मिलिट्री जो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो फैसला था, उस पर भी आवाज उठ गई है। नवाज शरीफ बड़े खुश थे कि ये फैसला बड़ा ठीक सुनाया गया। मुल्क के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री ट्रायल, इमरान खान का ये हो जाएगा, इमरान खान को बड़ी सजा सुना दी जाएगी। अभी भी सुनने में आ रहा है शायद कि फैसला हो चुका है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद सुना दी जाए। यानी ये सारे प्लान्स किए जा रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ करेंगे, पहले ही पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ सैंक्शंस और पाकिस्तान के ऊपर कुछ, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, जो कुछ चीज़ों का खतरा मौजूद है बैनुल-अक़वामी दुनिया की जानिब से, और बैनुल-अक़वामी दुनिया आवाज़ उठा रही है सिर्फ सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर। तो अगर आप अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये करें, मकबूल तरीन लीडर के साथ ये करेंगे, तो मुल्क के अंदर पुरअमन जमात के साथ छेड़ा-छाड़ी करना अलग बात है, और इस तरह आलमी मामले लेवल के ऊपर जाके, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक फसाद आप नहीं हैंडल कर सकते। अब कहाँ हैं? अब बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? अब कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही थी 9 मई इस मुल्क की बेइज्जती है, 9 मई एक 9/11 है, बहुत बड़ा अटैक है, कहाँ है मरियम नवाज़? यानी ये सब लोग लिखें ना, एब्सोल्युटली नॉट लिखें। ये रिचर्ड ग्रेनल को जवाब दें, उसकी ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करके लिखें एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन इनमें से कोई एक भी ये जुर्रत नहीं कर सकेगा। बात यहाँ पर होती है इमरान खान की, तो उसने तो फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उसने तो वन ऑन वन सामने जो इंटरव्यू लेने बैठा हुआ था, उसको कहा था कि अड्डे किसी सूरत नहीं दिए जाएंगे। ये सब भी लिखें, ये सब लिखें कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें आप लोग नहीं दखल अंदाजी कर सकते। एब्सोल्युटली नॉट लिखें, जो लिखें लेकिन जवाब दें। पर यहाँ पर आपको जवाब किसी सूरत नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये अपने सहाफ़ियों से यही कैंपेन अब चलवाएंगे कि इमरान खान का वहाँ से बाकायदा तौर पे सपोर्ट आ रही है, और पहले हकीकी आज़ादी की तहरीक, पहले कहा गया अमेरिका ने हुकूमत गिराई। तो यहाँ पर माजी की मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँ, ये नवंबर 19 2018 की एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की, जब यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत थी। वो कह रहा है कि वी नो लॉन्गर पे पाकिस्तान द बिलियन डॉलर्स बिकॉज दे वुड टेक आवर मनी एंड डू नथिंग फॉर अस, बिन लादेन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान बीइंग अनदर। यानी वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि हम पाकिस्तान को अब कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम नहीं आएगा। बिन लादेन की एग्जाम्पल उन्होंने दी, जिस पर इमरान खान ने जो ट्वीट 8:41 के ऊपर उसी तारीख को ट्रंप कर रहा है, इमरान खान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया 9:28 के ऊपर, यानी विद इन 40-45 मिनट्स। और इमरान खान ने कहा कि ट्रम्प्स फॉल्स assertions add insult to the injury Pakistan has suffered into US in terms of lives lost and destabilized and economic cost। यानी जवाब दिया कि ये जो ट्रंप ने हम पे इल्जामात लगाए हैं गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग के अंदर बहुत सारी जानें खोई हैं, पाकिस्तान ने बहुत फेस किया, और ये हम सब जानते हैं। यानी फौरन जवाब आया, पाकिस्तान has suffered enough fighting US wars, now we will do what is best for our people and our interest। यानी पाकिस्तान ने बहुत जंगें लड़ी हैं अमेरिका के नाम के ऊपर, अब पाकिस्तान वो करेगा जो उसके लिए और उसके लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये दरअसल मेरे ख्याल से फिर ऐसी पर्सनालिटी हो, ऐसा जवाब आप दे रहे हो, इस तरीके से आप चल रहे हो, तो मुखालिफ भी आपको पसंद करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज ट्रंप, उसकी इंतजामिया आने से पहले ही किस तरीके से इमरान खान के हक में आवाज़ उठाई जा रही है, और यही वजह थी कि बाइडेन इंतजामिया ने खौफ के मारे इमरान खान की हुकूमत गिराई, यहाँ पर अपने पालतू खिलौने इस्तेमाल किए, कौन कौन इस्तेमाल हुआ हम सब जानते हैं। और यही वजह है कि आज ये सब लोग पीपल्स पार्टी, मौलाना जिनके हवाले से कहा जाता है, बसद एहतराम मौलाना के हवाले से शायद कॉमेंट भी कोई नीचे कर दे, लेकिन एक ज़माने में इन सब के हवाले से कहा जाता है कि इन्होंने अपनी सीवीज़ बाकायदा अमेरिका को पेश की वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो यही फ़र्क है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी हैपनिंग है। ऑब्वियसली रात गई हुई है हुकूमती लेवल के ऊपर या टीवीज़ के ऊपर, तो आप इसके हवाले से टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा ठीक-ठाक पैनिक मौजूद है। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।